ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत मणि प्रसीद में परिवार गणस्य था पद विमिना द्वेषित वंदे नवगम शांपित कौशवासम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृति प्रम। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियां तन्नो राधा प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। राधा माधवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु सत्ताय नमः। गुरु माँ पिता की जय। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी की जय। ओम। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप में पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनिए रमा एकादशी व्रत की कथा। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होती है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा भगवान विष्णु का भक्त था और न्यायपूर्वक राज करता था। राजा मुचुकंद के एक कन्या थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की इस व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच जाएं, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी की कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभा ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा। जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत किया और वह भूख एवं प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में रहने लगे। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर दीवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुज मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत घट और चंबक, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ, ऐसे
शोभित होता था, मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाले शोभ शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि वह तो राजा की जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन को ही पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं, नगर में सभी प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि अपना वृतांत कहे कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना देखा नहीं सुना है, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा का एकादशी व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अन्यास और श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली है कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या कोई स्वप्न की कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य कर्मों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी बहुत कृपा होगी, यानी अति कृपा होगी, और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बातें सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा को अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करते आ रहे हैं। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगे। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी को समान मानना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और इसके महात्म को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। ओम सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेचनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ नाम विष्णु से शाम चतुर्भुज बोले श्री विष्णु भगवान की जय।